ओके, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो मतलब रिएक्शंस हमने पढ़ा कि जब क्रियाकारक और क्रियाफल आपस में क्रिया करते हैं तो उससे क्या बना, क्रियाफल बना। और उन अभिक्रियाओं को किस किस तरीके से बताया जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हमने पढ़ा C+O2 बनके बनाया CO2, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। फिर उसके बाद में आता वियोजन, मतलब संयोजन का जस्ट उल्टा, कि जब कोई बड़ा पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक छोटे भाग में बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वियोजन। जैसे इसका जस्ट उल्टा हम लोग देखें, CO2 टूट कर किसमें बनता है, C+O2, तो ये क्या हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में थर्ड आता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब कि जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटाकर उसकी जगह पर आ जाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तत्वों की संख्या के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है, एकल प्रतिस्थापन और द्विवीय प्रतिस्थापन। एकल का मतलब जब केवल एक पदार्थ को हटाएं, और द्विवीय का मतलब दो तत्वों को वहां से प्रतिस्थापित करें। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि कोई किसी को हटाएगा कैसे, कोई किसी को प्रतिस्थापन कैसे करेगा। तो उसके लिए एक श्रेणी आती है जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। ये क्या कहलाती है, इस श्रेणी से हमें क्या पता चलता है कि कोई तत्व कितना ज्यादा सक्रिय है। इस श्रेणी के अंदर ऊपर वाला तत्व नीचे वाले की तुलना में ज्यादा सक्रिय होगा, इस वजह से वो नीचे वाले तत्व को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट की क्रिया Fe के साथ में कराते हैं तो Fe यानी कि आयरन कॉपर को हटा देता है, क्योंकि Fe का लेवल कॉपर से ऊपर है। अब इसके बाद में ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं कि ऊष्मा निकलती है या अंदर जाती है, दो प्रकार की, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अंदर ली जाती है, ग्रहण की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब हमने बात किया क्या होता है कि जिसमें O2 का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये सारी चीजें जिसके अंदर मिलेंगी वो सब क्या है, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के अंदर एक खास बात है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसमें से, तो स्पीशीज के ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, प्लस आवेश, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण, या इसको हिंदी में उपचयन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर आती है रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि अपचयन, जिसका मतलब O2 का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें स्पीशीज के ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ता है, माइनस चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जिसके अंदर ये अभिक्रियाएं, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझे, अभी हमने पढ़ा कि ZnO + Cu, या C की क्रिया इसके साथ में कराई तो ये बना Zn + CO। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पहले जिंक के साथ में ऑक्सीजन अटैच था, लेकिन जब क्रियाफल में देखा कि जिंक अकेला है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, हट गया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला हमने, क्या बोला, अपचयन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है। और इधर कार्बन को हमने देखा, कार्बन के साथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब क्रियाफल में देखा कार्बन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसको क्या बोला हमने, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रही है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक। अब उसके बाद में दिशा के आधार पर हमने बात किया कि दिशा किस तरफ अभिक्रियाएं चलेंगी, तो उसके आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं हमने बात की। अग्र अभिक्रिया कि क्रिया कारक से क्रियाफल जब बनता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अग्र। और जब क्रियाफल से क्रिया कारक बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतीप अभिक्रिया। और जब ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, यानी कि जब अग्र और प्रतीप, तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, दोनों एक साथ हो रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जब केवल ये एक ही दिशा में अभिक्रिया चलती है तो उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इररिवर्सिबल ना। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय जो दोनों दिशाओं में चलती है, और अनुत्क्रमणीय जो केवल एक दिशा में चलती है। ठीक है। इसके बाद में लास्ट हमारा बचा विकृत गंधिता, मतलब कि गंध का बदलना। खाद्य पदार्थों के अंदर
जो पैकेट बंद फूड वाले होते हैं चीजें, जैसे आप जो मार्केट से खरीदते हैं उनके अंदर कुछ टाइम रखे रहने के बाद उनकी स्मेल चेंज हो जाती है,